हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हम पहली बार जब पढ़ते तो हमें ये पता नहीं चलता है कि सामाजिक विज्ञान है क्या। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसी बातें लाए हैं जिससे बच्चों को पता चले कि सामाजिक विज्ञान है क्या। जो उसके पार्ट अलग अलग जो पार्ट हैं वो सभी पार्ट को एक समान ना माने और सभी को अलग अलग मान के उसके हिसाब से तैयारी करें। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर विशिष्ट विभाग। जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अंदर ऐसे तो 4 विभाग होते हैं, पर हमने 3 विभाग लिया है क्योंकि हम क्लास 6 के बच्चों के लिए ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। तो हम पहला विभाग है हमारा इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। भूगोल यानी कि जियोग्राफी। और नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। ये जो 3 पार्ट हैं इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान करके पढ़ेंगे। हमारा 4th विभाग है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स एक गौण विषय है जो हम ज़्यादा करके 9th क्लास के बाद हमारे किताब में समावेश होता है। अभी हम 6th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है तो ज़्यादा करके हम ये 3 विभाग को ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम पहले देखते हैं हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या। ये जब हम ये पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी किताब को ध्यान में रख के हम सभी को एक समान समझ लेते हैं और एग्जाम के टाइम हम सेम पोजीशन एक तीनों पार्ट को एक जैसा मान के उस हिसाब से लिखते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स में अंतर आ जाता है। परंतु ये तीनों भाग अलग है, तीनों भाग की मार्किंग भी अलग है, तो हमें अलग अलग क्रीज से हमें इन्हें पढ़ना है। तो हम पहला देखते हैं इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इतिहास अर्थात क्या, इतिहास के नाम से हमें पता चलता है इतिहास मतलब कि जो बीत चुका है वो इतिहास। जैसे कि हम देखें तो हम प्रथम विश्व युद्ध वो पहले बीत चुका, यानी कि भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास जो घटनाएं बीत जाने के बाद वे उसके बारे में हम फोटो द्वारा, चित्रों द्वारा, उनकी तारीखों द्वारा, जब हमें न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में हमें वापस से बताया जाता है कि ये तारीख को ये समय पे ये घटनाएं घट चुकी हैं, तो हम उसे इतिहास के नाम दे देते हैं कि ये तो हो चुका है। फिर जब उसको फोटोग्राफर द्वारा, तारीख द्वारा, समय द्वारा हमें वापस से रिवीजन कराया जाता है तो हम उसको इतिहास में समावेश कर देते हैं, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, वो घटनाएं पहले से बीत चुकी होती हैं। तो हम देखते हैं इतिहास का डेफिनेशन। तो इतिहास अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। जो घटनाएं पहले निश्चित रूप से घट चुकी हैं, कि वो पहले से होते कि ये घटनाएं घट चुकी हैं, ये समय में घट चुकी हैं, इसमें ये व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो हम उनके रूप से जानते हैं कि ये घटना घट जाने के कारण किस कारण से घटी, क्या इसकी वजह थी, वो हम इतिहास में लेते हैं। इतिहास के हम पार्ट देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे भारत का इतिहास। आपने सुना होगा भारत का इतिहास, कि भारत का इतिहास इसका नाम कहाँ से पड़ा, किस व्यक्ति के ऊपर से ये इतिहास भारत का नाम आया। तो हम भारत के इतिहास की बात करें, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये भारत के इतिहास में अनेक प्रकार की घटनाएं जानने को मिलती हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानने को मिलता है। तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप अगर कभी भी हमारी यूट्यूब या फिर गूगल किसी पे भी आप सर्च मारोगे भारत कैसे, तो आपको बहुत सारी बातें इसमें से जानने को मिलेगी। पर कैसी बातें जानने को मिलेंगी, कि जो घटनाएं पहले से बीत चुकी हों, अभी वर्तमान में जो बीती हैं वो आपको जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे। इतिहास यानी कि जो हो चुका है। तो अगर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें अनेक व्यक्तियों के विषय में जानने को मिलेगा। जैसे कि हम देख लें गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब का इतिहास जानने को मिलेगा। तो वो सब घटनाएं इतिहास में समावेश होती हैं, क्योंकि वो क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। सेकंड हम देखें तो संस्कृति। हमारी संस्कृति के हिसाब से हम इतिहास में देखें तो हमारी संस्कृति पहले कैसी थी, अभी कैसी है। अभी की संस्कृति को ध्यान में लेकर हम
बात करते हैं कि संस्कृति, हमारा पहरवेश, हमारा बोलचाल, कि पहले के लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे, अभी लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते, पहले के लोग भोजन में किस प्रकार का उपयोग करते थे, अभी के लोग किस प्रकार के उपयोग करते, हमारी भाषा, हमारी बोली, यानी कि हमारा कल्चर क्या, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारा इंडियन कल्चर तो इतना विशिष्ट है ना कि आपने नाम सुना होगा कि गिनीज बुक का जब नाम लिया जाता है ना, तो हमारा नाम, हमारे भारत देश का नाम गिनीज बुक में संस्कृति के नाम से पहचाना जाता है कि भारत की संस्कृति यानी कि भव्य संस्कृति, जिसके कारण हमारा नाम गिनीज बुक में लिया जाता है। फिर हम थर्ड देखें तो प्राचीन एवं वर्तमान की तुलना, अगर कोई भी विषय में अगर उसमें तुलना की जाती है तो हमें पहले की बातें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम पहले की बात ही लेंगे तभी हम वर्तमान की तुलना कर सकते हैं। प्राचीन अगर नहीं होगा तो वर्तमान की तुलना हम कर सकेंगे नहीं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मोहेंजोदड़ो की गटर योजना देखें तो प्राचीन में कैसे थी और अभी हमारे यहाँ किस प्रकार की योजना है, तो इस प्राचीन पर से ही हमारा वर्तमान माना जाता है, इसके आधार पर ही वर्तमान को किया जाता है। तो ये सब हुई इतिहास की बातें। हम सेकंड देखेंगे भूगोल हमारे नेक्स्ट पीरियड में। इसके लिए थैंक यू।